हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल को हम ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि यूरिया साइकिल आखिर बॉडी में होती क्यों है। यूरिया साइकिल का काम है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना थ्रू मल्टीपल स्टेप्स, बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू। तो ये अमोनिया जो हमारी बॉडी में आता है वो आता है प्रोटीन कैटाबॉलिज्म से। जब प्रोटीन डिग्रेड होता है बॉडी में, जैसे कि हर एक बायोमोलिक्यूल का कैटाबॉलिज्म होता है, उसी तरह प्रोटीन का भी कैटाबॉलिज्म होता है जिसे आप डाइट में लेते हैं। तो प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म से जो अमोनिया बॉडी में आता है, ये एक टॉक्सिक मॉलिक्यूल है। और इसी टॉक्सिक मॉलिक्यूल को हम यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, जो कि लेस टॉक्सिक है, ताकि वो बॉडी से बाहर आ सके, एक्सक्रीट होके बाहर आ सके। दो तरीके से आपकी बॉडी में अमोनिया प्रोड्यूस होता है। एक तो अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म, जैसा मैंने बताया, प्रोटीन डिग्रेडेशन की वजह से। और दूसरा प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, जब आप बहुत ज्यादा दिन तक भूखे रहते हैं। तो जब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के स्टोर्स खत्म हो जाते हैं, लिपिड के स्टोर्स भी खत्म हो जाते हैं, तो फाइनल हमारे पास एक ही रास्ता बचता है एनर्जी गेन करने का, वो होता है प्रोटीन को डिग्रेड करना। एक्सक्रीशन, यानी कि आपकी बॉडी में ये जो नाइट्रोजन अमोनिया के फॉर्म में है, इसको बाहर आने के लिए, एक्सक्रीट आउट करने के लिए तीन तरह के रास्ते होते हैं। तीन तरह के एनिमल्स होते हैं: अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। अमीनोटेलिक वो एनिमल्स होते हैं जो कि अमोनिया को अमोनिया के फॉर्म में ही एक्सक्रीट आउट कर देते हैं बाहर। यूरियोटेलिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हम, वो अमोनिया को पहले यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि यूरिया थोड़ा सा कम टॉक्सिक मॉलिक्यूल है। तीसरे कैटेगरी के एनिमल्स वो होते हैं, ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो हम इस वीडियो में ये पढ़ने वाले हैं कि जो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि मैमल्स होते हैं, वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और इस साइकिल को यूरिया साइकिल कहते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये साइकिल लिवर में होती है, और माइटोकॉन्ड्रियल और साइटोसोलिक एंजाइम्स की हेल्प से ये रिएक्शन, ये पूरा यूरिया साइकिल करवाया जाता है। तो ये यूरिया साइकिल दो ऑर्गेनील्स में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म। हम स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। यूरिया साइकिल स्टार्ट होता है लिवर सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में, और उसके बाकी के स्टेप्स होते हैं साइटोप्लाज्म में। सबसे पहले अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड वो कन्वर्ट होते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट कार्बोमाइल फॉस्फेट में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है उसका नाम है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज। ये जो एंजाइम कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज है, इसे हम CPS1 भी कहते हैं, क्योंकि इसका दूसरा आइसोजाइम, यानी ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल जिसे CPS2 कहते हैं, कार्बोमाइल फॉस्फेट 2, वो पिरिमिडीन बायोसिंथेसिस में काम करता है। तो वो उसका आइसोजाइम है। इस प्रोसेस में दो ATP यूज होते हैं। ये कार्बोमाइल फॉस्फेट फिर यूरिया साइकिल में एंटर करता है। कार्बोमाइल कंबाइन करता है ऑर्निथीन के साथ। ऑर्निथीन के साथ कंबाइन करके ये सिट्रुलिन बनाता है। जैसे ये जो सिट्रुलिन है, जैसे ये सिट्रुलिन बन जाता है, ये सिट्रुलिन बनते ही सिट्रुलिन माइटोकॉन्ड्रिया से ट्रांसपोर्ट हो साइटोप्लाज्म में, और जो एंजाइम से ट्रांसपोर्ट करता है उसका नाम है ऑर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइलेज। अब जब ऑर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइलेज ने साइटोप्लाज्म में सिट्रुलिन भेज दिया, उसके बाद सिट्रुलिन एस्पार्टेट के साथ कंबाइन होके कंडेंसेशन रिएक्शन, यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कंबाइन हो रहा है, आर्जिनोसक्सिनेट मॉलिक्यूल बनाता है। आर्जिनोसक्सिनेट मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। ये एंजाइम सिट्रुलिन को अस्पार्टेट से कंबाइन करके आर्जिनोसक्सिनेट बनाता है। नेक्स्ट स्टेप में आर्जिनोसक्सिनेट टूटता है टू कंपोनेंट्स में, टू मॉलिक्यूल्स में, फ्यूमरेट और आर्जिनिन। आर्जिनोसक्सिनेट को जब हम क्लीव करते हैं, यानी तोड़ते हैं फ्यूमरेट और आर्जिनिन में, ये फ्यूमरेट TCA साइकिल में एंटर करता है। जो आर्जिनिन बना है, ये आर्जिनिन आगे यूरिया साइकिल में कंटिन्यू होता है। जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है, उस एंजाइम का नाम है आर्जिनोसक्सिनेट लाइज। आर्जिनोसक्सिनेट लाइज। अब ये आर्जिनोसक्सिनेट लाइज से जो हमने फ्यूमरेट और आर्जिनिन बनाया,
फ्यूमरेट तो तीसरे साइकिल में चला गया, आर्जिनिन कंटिन्यू करता है इस पाथवे को। आर्जिनिन नेक्स्ट स्टेप में उसकी हाइड्रोलिसिस होती है, यानी H2O मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके वो दो मॉलिक्यूल्स बनाता है, ऑर्निथीन और यूरिया। यूरिया बाहर आ जाता है और ऑर्निथीन वापस इसी साइकिल को कंटिन्यू करता है, उसको वापस माइटोकॉन्ड्रिया में भेज दिया जाता है ताकि वो अगली साइकिल के लिए प्रिपेयर हो और वो अगली साइकिल में, अगले यूरिया साइकिल में सिट्रुलिन बनाए कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके। जो ये यूरिया बाहर आया, यूरिया ब्लड स्ट्रीम में एंटर करके किडनीज के थ्रू यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाता है, और इस तरह से हम अमोनिया को, जो कि एक टॉक्सिक मॉलिक्यूल है, उसको एक लेस टॉक्सिक मॉलिक्यूल यानी यूरिया में कन्वर्ट करते हैं मैमल्स में। और ये एंजाइम्स हैं कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1, ऑर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइलेज, ऑर्निथीन ट्रांसलोकेज, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज, आर्जिनोसक्सिनेट लाइज, और लास्ट एंजाइम आर्जिनेज, जो कि आर्जिनिन को यूरिया में कन्वर्ट करता है, उसका नाम है आर्जिनेज। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस समझ में आती हैं और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।